कई बाजार ऐसे हैं जहां कदम रखते ही आपको एक अलग सी हलचल महसूस होगी। हर तरफ लगातार खरीदारी करते लोग, कपड़ों की दुकानें, थोक में बिक्री होता सामान और लगातार सामान ढोते लोग। लेकिन ये सिर्फ एक शॉपिंग डेस्टिनेशन नहीं है, यहाँ पे कपड़े बनते भी हैं, बिकते भी हैं और यहीं से देश के अलग अलग कोनों में सप्लाई भी होते हैं। आप देख रहे हैं लाइफ इन दिल्ली, मैं हूं चंद्रप्रभा शर्मा और आज हम एक ऐसे ही मार्केट में पहुंच गए हैं। हम पहुंच गए हैं दिल्ली के गांधीनगर मार्केट में, जहां पर आपको हर तरफ एक अलग सी भीड़, अलग हलचल दिखाई देगी। लगातार लोग सामान ले रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं और यहीं से सामान देश के अलग अलग कोनों में जाता है। तो आज हम लाइफ इन दिल्ली में इसी बाजार को समझेंगे कि आखिरकार इस जगह में, इस बाजार में जिंदगी कैसे चलती है। तो हम हैं गांधीनगर मार्केट में और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि चारों ओर लगातार लोग सामान ढो रहे हैं, खरीद रहे हैं। कोई सामान लेके जा रहा है, कोई खरीद रहा है, दुकानदार लगातार सामान बेच रहे हैं और यहाँ पे कई लोग ऐसे आए हैं जो यहाँ से सामान ले जाने के लिए आए हैं, जो आगे इसे सप्लाई भी करते हैं। तो अब इस मार्केट को समझने के लिए उन्हीं लोगों से बात करेंगे जो यहाँ सामान खरीदने आए हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग जुड़ गए हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका इस मार्केट के बारे में क्या एक्सपीरियंस है। आपका नाम क्या सर? सैम शर्मा। सैम शर्मा। तो आप कहाँ से आए हैं यहाँ? हम ये उत्तम नगर से। उत्तम नगर दिल्ली। तो आप यहाँ पे क्या लेने आए हैं? क्या आप सामान लेने आए हैं? मैडम हम तो अपने सामान लेने आए हैं, ये जेंट्स के मतलब कि जो सामान होता है, टी शर्ट वगैरह ये सब जेंट्स का। कितना माल आपने लिया यहाँ से? यहाँ से ले लिया कम से कम 20-25 हज़ार का तो ले लिया। तो आप यहाँ पे पहले भी आए हैं या आपका फर्स्ट टाइम है? सेकंड टाइम हमारा। सेकंड टाइम है। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है इस मार्केट को लेकर? एक्सपीरियंस तो मैम बढ़िया ही है। यहाँ पे मतलब सस्ता भी है, थोड़ा महंगा भी है और जिस हिसाब से यहाँ पे क्वालिटी भी है, बेस्ट है क्वालिटी यहाँ पे। मतलब कम प्राइस में भी आपको अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी और महंगी में भी अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी। आपको क्या लगता है कि इस मार्केट में और क्या बेहतर हो सकता है? बेहतर बस ये थोड़ी सड़कें सही हो जाए मैडम, बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। तो ये काम चल रहा है, इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो गई है, थोड़ी सुधार होना चाहिए यहाँ पे भी। जी। और आपको क्या रीजन है कि आपने गांधीनगर मार्केट को ही चूज किया है ये अपने शॉपिंग के लिए, या फिर आगे जो भी अपना बिजनेस है वो उसका हिस्सा बनाया है इस मार्केट को? गांधी मार्केट सही है, मतलब यहाँ पे सस्ता वगैरह मिलता ही है सामान। ये मेरे को सबसे बेस्ट मार्केट लगती है और जगहों से। होलसेल मार्केट मतलब सबसे बेस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ऐसे इनका जो एक्सपीरियंस है, इनका कहना है कि अच्छी मार्केट है, इनको अच्छी क्वालिटी भी मिल जाती है, क्वांटिटी भी मिल जाती है और अच्छा प्राइस भी मिल जाता है। ऐसे ही और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस मार्केट को किस तौर पर देखते हैं और इस मार्केट की क्या वैल्यू उनकी नजर में है। गांधीनगर जो मार्केट है वो काफी पुराना मार्केट है, इतने सालों में वो काफी बदल चुका है, काफी डेवलप हो चुका है। लेकिन ये मार्केट कितना बदला है इतने सालों में, यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कैसे एक छोटा सा कारोबार इतने बड़े मार्केट में तब्दील हो गया है, ये उन्हीं लोगों से समझा जा सकता है जो असल में जिन्होंने इस पूरे मार्केट को, इस जगह को बदलते देखा है, डेवलप होते देखा है। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, उनसे हम जानेंगे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम कर्नल सिंह है और मेरा जन्म भी यही हुआ है, इसी मार्केट का भी जन्म यही हुआ है और मैं कम से कम 67 ईयर्स का हूँ। लेकिन 50 साल से ये मार्केट डेवलप होती जा रही है। यहाँ पर पहले डबल बस चलती थी, अब इतना रश हो गया है कि ग्राहक इतने बाहर से आ रहे हैं, मतलब साउथ इंडिया से, नॉर्थ इंडिया से, वेस्ट इंडिया से, पूरे देश में यहाँ पर माल जाता है। बढ़िया बढ़िया माल बनता है, लोग लेने भी आते हैं, लेके भी जाते हैं और अपनी कमाई भी करते हैं और बहुत अच्छी मार्केट है। और इस मार्केट को हमने जो नाम दिया है, एशिया की बिगेस्ट मार्केट का नाम दिया हुआ है। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और काफी लोग यहाँ पर अपना सामान, गारमेंट्स लेने देने बनाने आते हैं और देश में पूरी सप्लाई करवाते हैं यहाँ पर। सर आपने इसको बनते देखा है, तो शुरुआत में जब इतना बड़ा बाजार नहीं था तो कैसी थी ये मार्केट, यहाँ पे क्या था? देखिए पहले शुरू में लोग आए थे, धीरे धीरे एक एक दो दुकानें खुलने लग गई। सबसे पहले अशोक गली है, वहाँ पर डेवलपमेंट चालू हुआ, 8 दुकानें खुली, 10 खुली, 20 खुली। उस गली में मैं पढ़ने के लिए जाता था तो मैंने देखा दुकानें खुलती जा रही हैं, फिर हमने भी दुकान खोली, सामने मेरी भी दुकान है, हमने किराया भी दे रखी है। लेकिन ये है कि अब मार्केट इतनी बड़ी है कि बहुत हर एक आइटम है, लेडीज के लिए, बच्चे के लिए, जेंट्स के लिए, मतलब बुजुर्ग के लिए, शादी के लिए। इधर आगे आइए, दूल्हा सजा के ले जाइए, दुल्हन सजा के ले जाइए। इतनी बड़ी मार्केट है कि मैं चाहता हूँ कि औरों को मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, आप सब लोग यहाँ आए, रेडीमेड मार्केट में अपने हिसाब से अपना सामान लेके जाएं। बहुत अच्छा भी है, सस्ता भी है और बेस्ट भी है। बहुत बड़े बड़े एलवाइन जीन्स है यहाँ पर, बहुत नाम है इनका, बहुत अच्छी जीन्स है इनकी और बहुत है। काफी लोग ऐसे हैं जो बड़ा अच्छा ब्रांड बनाते हैं। तो मेरे हिसाब से जो है, जैसे मैं यहाँ डेवलप कर रहा हूँ तो इस मार्केट ने भी डेवलप किया है
सस्ता भी है, बढ़िया भी है, टिकाऊ भी है। तो मेरी सबसे प्रार्थना ये है कि आप लोग आओ इस जगह में और अपना सामान लेके जाइए और अपना गारमेंट अपने यहाँ जाकर के अपने शहर में होलसेल ले जाकर के खोलिए जाकर के यहाँ एक बिजनेस बढ़ाइए यहाँ से ले जाके। बिजनेस बढ़ाइए। तो सर उस वक्त से उस दौर से लेकर आज तक में बिजनेस भी काफी बदला है। उस टाइम में यहाँ पे किस तरीके से बिजनेस होता था, क्या माहौल था? तो माहौल ये था कि जो काफी कम लोग आते थे उस समय, क्योंकि लोगों को भी पता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे बनते बनते इतना बन गया। मैं यहाँ पर एक बात और सबको बताऊंगा कि ये गांधीनगर का मेन रोड है। यहाँ से शुरू हुआ अशोक गली से सुभाष रोड, नेहरू गली, आगे पीछे की और गली, महावीर चौक, मतलब किसी ने काफी बड़ा मार्केट है। इसमें मेरा ख्याल है कि 30-35 हजार दुकानें हैं। वो काफी बड़ी दुकानें हैं और बड़ी अच्छे ब्रांड की भी हैं और सस्ते की भी हैं। तो फिर मेरी दोबारा आपसे प्रार्थना है, जो लोग ये काम करते हैं हमारे यहाँ मार्केट में आइए, अपने हिसाब से अपने बिजनेस के हिसाब से अपना सामान लेके जाइए और बेचिए और कमाइए। कमाई का साधन बहुत अच्छा है। सर ये मार्केट कब इतनी यहाँ पे ग्रोथ हुई कि इतनी दुकानें बन गई? आपने बोला पहले बहुत छोटा था, पर कितना टाइम हुआ है कि ये इतने बड़े लेवल पर एक्सपेंड हो गया है? ये 1990 के आसपास से डेवलपमेंट होना चालू हो गया था ये। उसके बाद 2000 आ गया, 2000 के बाद 2020-22 में तो बहुत डेवलप हो गया। अभी तो बहुत ज्यादा डेवलप हो गया। दुकानें भी हैं और मेरे हिसाब से कि क्वालिटी भी अच्छी है, सस्ती भी है, बढ़िया भी है। फिर दोबारा मैं ये कहूंगा कि अच्छा है। जो आप लोग आए हो लेने के लिए, इस इंटरव्यू लेने के लिए, तो मैं यहाँ पर मेरा जन्म भी हुआ है और मैं बदलते देखा है और डेवलप होते देखा है। सर तब के गांधीनगर में और आज के दौर का जो गांधीनगर है, कितना फर्क आपको नजर आता है? क्या उसमें आपको पॉजिटिव लगता है, क्या नेगेटिव लगता है, और कहाँ आपको लगता है कि अभी भी सुधार की गुंजाइश है, कुछ चीजें और बेहतर हो जाए तो और सही हो जाएगा? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन ये है कि क्योंकि यहाँ पर एक सड़क जो है ना, बहुत सड़क तो ठीक है, लेकिन कहाँ पर रश होने की वजह से थोड़ी सी भीड़ कभी कभी हो जाती है। उस भीड़ के लिए मैनेज करें, पुलिस मैनेज करे, ट्रैफिक पुलिस मैनेज करे, या सोसाइटी के जो वॉलंटियर्स हैं वो मैनेज करते हैं। लेकिन फिर भी मतलब कि जो कस्टमर आता है बहुत ज्यादा आ जाता है तो भीड़ हो जाती है, बस और कोई बात नहीं है। वैसे मैनेजमेंट अच्छी है यहाँ की। आपके अकॉर्डिंग कोई और चीज जो यहाँ पे आप कहना चाहें कि सरकार, अथॉरिटीज बदले, डेवलपमेंट का कुछ और काम जो इस जगह को और बेहतर बना सकता है? सरकार के पास काफी इंजीनियर होते हैं, वो यहाँ पर सर्वे करके देखे कि जो दुकानदार हैं उनको क्या क्या मुश्किलें आती हैं, उसको दूर कर सकते हैं। ये तो आपस में सहयोग की बात है। तो आपस में मिलके एडमिनिस्ट्रेशन और हम लोग मिलके डेवलपमेंट करेंगे तो दुकानदार को भी अच्छा लगेगा और आने वाले ग्राहक को भी सुविधा रहेगी। गांधीनगर मार्केट की जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस मार्केट में कैसे काम चलता है, क्या इस मार्केट की एसेंस है। तो इसको समझने के लिए जो यहाँ पे दुकानें हैं, दुकानदार है, उन्हीं से इसे बेहतर समझा जा सकता है कि आखिरकार इस मार्केट की क्या वैल्यू है और किस तरीके का ये मार्केट है। तो हमारे साथ एक और दुकानदार जुड़ गए हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम महेंद्र कुमार है। मैं मुद्रा गारमेंट पे जॉब करता हूँ। तो ये दुकान यहाँ पे कितने वक्त से है? यहाँ 7-8 सालों से ये शॉप है यहाँ पर। हाँ जी। तो यहाँ पे कितने कस्टमर्स डेली आते हैं इस मार्केट में? मार्केट है, यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर आते हैं, रिटेलर भी और होलसेलर भी। हाँ। तो क्या यहाँ पे माल ज्यादा बिकता है? किस तरीके का माल यहाँ पे ज्यादा बिकता है इस मार्केट में? यहाँ पर हर तरह की वैरायटी मिलती है। हाँ जी, सस्ता महंगा सारी वैरायटी बिकती है। तो ये जो सामान है यूजुअली यहाँ से कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ सप्लाई होता है? यहाँ पर यहाँ की रेडीमेड मार्केट है, जो यहाँ पर सब मैन्युफैक्चर है। यहाँ पर एशिया की मार्केट है, यहाँ पर सब जगह जाता है। हाँ जी। तो यहाँ पे मतलब जो खरीदार है वो दोनों तरीके के आते होंगे, जो आगे रीसेल करना चाहते हैं और जो अपने लिए भी लेना चाहते हैं। यहाँ होलसेलर भी आता है और रिटेलर भी आता है। हाँ जी। तो सर इतने वक्त में ये जो मार्केट है ये कितनी बदल गई है आपके अकॉर्डिंग? क्या क्या डेवलपमेंट यहाँ पे हुई है? अभी तो फिलहाल यहाँ पर काम नहीं है, बाकी काम होता है तो यहाँ बहुत सारे कस्टमर होते हैं। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे और क्या इश्यूज हैं, क्या मुश्किलें हैं इस मार्केट की, जो और बेहतर हो जाए तो चीजें इस मार्केट के लिए और सुधर जाएंगी? अभी तो फिलहाल यहाँ पर काम नहीं है। हाँ, इस वजह से यहाँ पर हल्का है। लेकिन उसके अलावा गलियों का, सड़कों का, या फिर और कोई मैनेजमेंट का इशू, साफ सफाई का, क्या ऐसे मुद्दे हैं या फिर ये जो चीजें हैं यहाँ पे सही है? नहीं, साफ सफाई तो खैर यहाँ पर रहती ही है, बाकी इस समय तो थोड़ा गलियाँ टूट रही है, इसलिए हालत खराब है। मतलब अगर गलियों पे थोड़ा और काम हो जाए, थोड़ी वो सही हो जाएगी यहाँ की मार्केट है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ऐसे ही हम लोगों से जान रहे हैं कि आखिरकार ये मार्केट कैसा है, किस तरीके के कस्टमर यहाँ आते हैं, दुकानें कितने वक्त से हैं और इस मार्केट की सिचुएशन क्या है।
तो हम गांधीनगर मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे बायर्स आए हैं, जो सामान खरीदने आए हैं, असल में उनसे समझते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है। सर, आप कहाँ से आए हैं? विकासपुरी, दिल्ली से ही। आपका नाम क्या है सर? लक्ष्य। लक्ष्य नाम है आपका। तो आप यहाँ पे क्या सामान लेने आए हैं? मैं ड्रेसेस लेने आया था, फिलहाल इन पे आया हूँ डमीज लेने। किड्स वेयर का मेरा काम है, तो उस हिसाब से डमीज, ड्रेसेस, फ्रॉक्स वो सब लेने आया था। आप यहाँ से सामान लेके आगे बेचते हैं? हाँ जी, रीसेल करते हैं। जी, तो आपका रीसेल का आपका जो काम रहता है, तो आप इसी मार्केट में यूजुअली आते हैं या आप फर्स्ट टाइम आए हैं? नहीं, मैं इस मार्केट में आता हूँ। बाकी फिर होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो बने हुए हैं जगह जगह, वो भी आते हैं हमारी शॉप्स पे। तो आपका सर यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस है? आपको कैसा लगता है आपको? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, वैरायटी बहुत अच्छी है, शॉप्स बहुत अच्छी हैं, क्वालिटी भी A1 है। आपको क्या लगता है कि ये जो मार्केट है, इसमें और क्या चीजें बेहतर हो सकती हैं? इधर कन्वेंस हो सकती है, मार्केट की स्पेस हो सकती है, रोड्स हो सकती है। तो थोड़ा बहुत चल रहा है, थोड़ा और होना चाहिए। थोड़ी और बेहतर। हाँ जी, हो सकता तो बाकी मार्केट में से तो आपने इसी मार्केट को क्यों चूज किया? क्या खासियत है इस मार्केट की? एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है गारमेंट्स की, चाहे जेंट्स हो, किड्स हो या लेडीज हो। इधर वैरायटी भी अच्छी खासी मिलती है, वैरायटी है, क्वालिटी है, प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं। जो काफी बेहतर। हाँ जी, बेहतर मार्केट। तो चलिए, हम गांधीनगर मार्केट घूम रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक और दुकान में हम आ गए हैं और यहाँ पे दुकानदार से समझते हैं कि ये मार्केट कैसी है, किस तरीके के बायर्स यहाँ आते हैं और किस तरीके का काम यहाँ होता है। तो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है लोकेश। ये जो दुकान है, ये कितने वक्त से यहाँ पे है? ये 4-5 साल हो गए लगभग। 4-5 साल हो गए। तो यहाँ पे किस तरीके के कस्टमर्स, बायर्स ज्यादा आते हैं? कैसे खरीदार आते हैं? कस्टमर जैसे होलसेल ही आते हैं, सारे हल्की भारी सब रेंज का आइटम लेने आते हैं। हमारे पास भी स्टार्टिंग है, कम से कम 100 रुपये से चालू आइटम है सारी। 100, 120, 130, 140 रुपये से चालू है। इस तरीके की आपको वैरायटी मिल जाएगी सारी। तो जो ये मार्केट है, यहाँ पे किस तरीके का सामान ज्यादा बिकता है? क्या माल ज्यादा? यहाँ कपड़े का माल ज़्यादा बिकता है, जैसे लेडीज हो गया, बच्चे का हो गया, बड़ा हो गया, बाकी ऑल सारा माल जी। और यहाँ से कहाँ कहाँ सप्लाई होता है? सप्लाई ऑल इंडिया, हर जगह, बाहर विदेश में हर जगह माल जाता है यहाँ से जी। तो इस मार्केट की क्या खासियत है आपके अकॉर्डिंग? खासियत ये है, आप 10,000 लेके आ जाओगे तो भी आप पन्नी भर के माल ले जाओगे यहाँ से, ये खासियत है। और ये मार्केट कितना बदला है वक्त के साथ आपके अकॉर्डिंग? मेरे हिसाब से तो बहुत बदला है डेवलपमेंट हुई है? जी, बहुत ज्यादा। और क्या चीजें यहाँ पे और भी आपको लगता है कि और बेहतर हो सकती है? क्या प्रॉब्लम अभी भी है मार्केट में? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, बस वही है, थोड़ा सा इंसान महंगाई की वजह से थोड़ा वो होता है, बाकी सब चीज सही है। और इस पॉइंट पे इस सीजन में कैसा चल रहा है मार्केट? सीजन में देखिए, अभी तो अगस्त के महीने में थोड़ा सा शांत हो जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट काफी बंद हो जाती हैं, और अपना जनवरी में थोड़ा सा हल्का रहता है, बाकी 10 महीने सही रहता काम। और फेस्टिव सीजन जब होता है, शादियों का जब सीजन होता है, तब कैसे मार्केट का माहौल होता है? तो भी बढ़िया होता है, खूब चहल पहल होती है यहाँ पर, खूब अच्छा काम होता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और मार्केट में मैनेजमेंट कैसी है भीड़ भाड़ के लिए, और सड़कों का और बाकी चीजों का मैनेजमेंट कैसा है? बाकी तो सारा सही है, लेकिन थोड़ा सा बस यही है, देखिए काम तो चलता ही रहता है हर जगह। जो सड़क पे काम हाँ जी, होता है हाँ जी। वो और बेहतर हो जाए, हाँ जी। तो और सही होगा। हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमने इनसे ये जाना कि किस तरीके के मार्केट में किस तरीके के बायर्स आते हैं, किस तरीके का काम होता है, क्या सामान ज्यादा बिकता है, कहाँ कहाँ सप्लाई होता है। और इन्होंने हमें बताया कि ये जो मार्केट है, यहाँ पे आपको थोड़े से अमाउंट में भी, छोटे से अमाउंट में भी आप अगर लेके आएंगे तो आप काफी सारा सामान ले जा सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे प्राइस रेंज ज्यादा मिल जाएगी, आपको कपड़ों की वैरायटी मिल जाएगी और बाकी भी सामान आपको इस मार्केट में मिल जाएगा। गांधीनगर में जो बदलाव आया है, इतने सालों में जो ये मार्केट बना है, इतना बड़ा है, इतना एक्सपेंड हुआ है, वो समझने के लिए हमें उन लोगों से ये जानना होगा कि किस तरीके से मार्केट बदला है, जो यहाँ पे इनकी दुकानें हैं और जिन्होंने इस मार्केट को शुरू होते देखा है। तो ऐसे ही हमारे साथ एक और दुकानदार जुड़ गए हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कितने सालों में गांधीनगर कितना बदला है। आपका नाम क्या है सर? राजेश चांडक। सर, कब से आपकी ये दुकान यहाँ पे, कितने सालों से? नियर अबाउट 40-45 साल हो गए। 40-45 साल हाँ। हो गए। तो ये मतलब आपने ही शुरू की है या बाबूजी बैठे पीढ़ी हैं उनके। पीढ़ियों से ये दुकान चली आ रही है? तो आपने इतने सालों में इस मार्केट को कितना बदलते देखा है? बहुत कुछ बदला है मार्केट में। किस तरीके का ये मार्केट पहले था और किस तरीके से तब बिजनेस होता था और अब कितना बदल गया? पहले बिजनेस 100% कैश में होता था, अब सारा पक्के में काम होने लग गया, सारा का सारा बिजनेस पक्के में होने लग गया। पहले मार्केट में फ्लो ज्यादा था, इस बार भी फ्लो कम है मार्केट में। तो
जब आपने इस मार्केट में शुरुआत की होगी, जब ये दुकान शुरू हुई थी, उस वक्त मार्केट कैसा था? आपको अगर कुछ याद हो, आपके पिताजी के टाइम कैसा था? उस समय दुकानें चंद दुकानें थी, पूरे मार्केट में चंद दुकानें थी। वैसे पूरी इस गलियों में 2-3 दुकानें, उधर एरिया में 2-3 दुकानें, वैसे दुकानें थी और भरपूर काम था, क्योंकि लिमिटेड बनाने वाले थे और परचेजिंग करने वाले ज्यादा थे, तो मार्केट में लिमिटेड काम था। तो सर, ये जो मार्केट है इतना एक्सपेंड कब हुआ इतने बड़े लेवल पर, और कब इसमें ज्यादा डेवलपमेंट हुई है? वो धीरे धीरे मार्केट सालों पीढ़ी इधर अपने रिश्तेदार आते रहे, बढ़ते रहे, अब हर आदमी के रिश्तेदार बढ़ गए, व्यापार बढ़ने लग गया, चारों तरफ के जो सेंटर है दिल्ली। तो ये जो इतना चेंज हुआ है, इतना बदलाव आया है, आपके अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है? कितना पॉजिटिव वे में है, और क्या क्या चीजें इसकी अभी भी ड्रॉबैक आपको लगते हैं जो ये इतना बड़ा मार्केट बन गया है? नहीं, मार्केट वैसे पॉजिटिव है। बाकी गांधीनगर में व्यापार में अब जो काम है, हर मंडी में काम डेवलप हो गया, इसके कारण यहाँ व्यापार में थोड़ा सा बढ़ोतरी रुकी है। हाँ, क्योंकि हर जगह मंडी अपनी अपने हर एरिया में होगी, राजस्थान में जोधपुर हो गया, हर जगह अपनी अपनी मंडियां हो गई, तो उससे क्या बाहर के व्यापारी थोड़े से कम आए हैं। एक ऑनलाइन का काम होने से, फोन से फोटो जाने के जो लोकल ग्राहक आते थे बाहर के, वो आने कम हो गए। अब डोर टू डोर ग्राहक के पास जाना पड़ता है टूर पे, तभी जाके काम होता है। जो ऑनलाइन है उसका काफी इम्पैक्ट आपके अकॉर्डिंग पड़ा है, काफी वो नेगेटिव इम्पैक्ट आपके अकॉर्डिंग नेगेटिव पड़ा है, मतलब एक जो मोनोपोली पहले एक इस मार्केट की थी वो अब नहीं है। तो सर, आपने इतना बदलते देखा है मार्केट को, आपको क्या लगता है अभी भी कौन सी चीजें और बेहतर हो सकती है? क्या चीजें यहाँ पे व्यवस्थाएं और सही हो सकती है? नहीं, मार्केट में सफाई तो नहीं है, सफाई बढ़ानी जरूरी है। मार्केट में साफ सुथरी रहेंगी तो व्यापारी आएंगे, रोडें सही रहेगी तो व्यापारी आएंगे। और बाकी ड्रेनेज सिस्टम का कैसा है? ड्रेनेज सिस्टम वैसे काम चालू है यहाँ पे, देखो हर जगह ड्रेनेज खुल रही है। बरसात के समय सारी ड्रेनेज खुली हुई है, हर मार्केट के आगे नालियां खुल चुकी है। अब काम का समय आ रहा है तो थोड़ा डिस्टर्ब ज्यादा हो रहा है। एक रोड खुदाई करके एक गली को बनाए तो व्यापारी को डिस्टर्ब नहीं होता है। अब क्या सारी तो एक साथ खोद दी, अब बनने में टाइम लग रहा है, महीना 1.5 महीना तक, तो परेशानी हुआ है व्यापारियों की। तो जो गांधीनगर मार्केट है अब ये काफी बदलाव देख चुका है, पिछले कुछ दशकों में यहाँ पे काफी बदलाव हुआ है। और अब जो मार्केट है इसमें बिजनेस सिर्फ दुकानों पर बैठ के नहीं होता, जो ऑनलाइन शॉपिंग है, फोन, व्हाट्सएप ऑर्डर्स भी बिजनेस का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन आजकल जो ऑर्डर आते हैं और ये जो बदलाव बिजनेस में आया है, इसे नई जनरेशन किस तरीके से देखती है, या फिर जो लोग अब बिजनेस कर रहे हैं वो किस तरीके से इस बदलाव को देखते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो जो ऑनलाइन शॉपिंग का और जो व्हाट्सएप के थ्रू या किसी और डिजिटल मीडियम के थ्रू अब जो ऑर्डर्स आते हैं उसका बदलाव है, उसे किस तरीके से लोग देखते हैं। सर, आपका क्या नाम है? अंकित अरोड़ा। अंकित अरोड़ा। आपकी दुकान कितने टाइम से यहाँ पे है? मैम यहाँ पे अप्रॉक्स 40 ईयर्स से है हमारी शॉप। सेकंड जनरेशन आपकी? हाँ जी, हाँ जी, सेकंड जनरेशन वर्किंग कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी। आजकल आपने कितना चेंज देखा है जो ऑनलाइन अब जो बिजनेस है, क्या वो ऑनलाइन भी होता है या फिर सिर्फ ऑफलाइन बिजनेस इस मार्केट में ज्यादा है? मैम पहले से कंपैरेटिवली वर्क भी काफी कम हो चुका है। पहले की फादर्स के टाइम पे बहुत हाई ग्रोथ का वर्क था, अब सारा शिफ्ट ऑनलाइन पे आ चुका है। अब टोटल मीडिया लाइन पे जाना होगा तभी काम हो पाएगा, अदरवाइज आज के टाइम में अब यहाँ पे वॉकिंग कस्टमर्स बहुत ही कम हो चुके हैं इस चीज में। तो थोड़ा एक्सट्रीम डाउनफॉल आया हुआ है वर्क में इस चीज को लेके। हाँ जी, हाँ जी, ऑनलाइन की वजह से काफी वर्क लोगों के कम हो गए यहाँ पे। हाँ जी। तो अब जो ऑर्डर्स है वो यूजुअली आपके पास भी, आपने अपने बिजनेस को ऑनलाइन रखा है, किस तरीके से आते हैं? हमें फोटोज सेंड करनी पड़ती है अपने कस्टमर्स को, उसके बेसिस पे ही ऑर्डर्स आते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जो वॉकिंग कस्टमर्स आते थे पहले देख के जाते थे, सारी चीजें देखते थे, देन तभी लेते थे। अब वो भी बंद हो गया यहाँ पे आना वॉकिंग का। इसी बेसिस पे हमारी मार्केट एसोसिएशन हमारे यहाँ पे फेयर ऑर्गेनाइज कर रही है नेक्स्ट मंथ। तो आप उस चीज से हमें थोड़ा सा, लास्ट ईयर हमने इंट्रोडक्शन किया था तो उससे हमें बेनिफिट मिला था लास्ट ईयर इस चीज का। हाँ। और आपको जो ऑर्डर्स आते हैं वो आप व्हाट्सएप के थ्रू या फिर किसी और डिजिटल मीडियम के थ्रू आप अपने आप को पब्लिसाइज कर रहे हैं? क्या मीडियम आप ऑनलाइन को कैसे यूज कर रहे हैं? मैम आप व्हाट्सएप के थ्रू भी कर लो या अदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जैसे आप अमेजोन पे अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर लो और बाकी चीज़ों पे कर लो, उसके थ्रू भी हो जाता है काम। इंडिया मार्ट के थ्रू भी हो जाता है काम यहाँ पे उस चीज़ पे। तो आपने जैसे बताया सेकंड जनरेशन का काम है, तो आपके पेरेंट्स के टाइम से लेकर अब कितना बिजनेस बदल गया है? आपने ऑलरेडी बताया कि काफी नेगेटिव इम्पैक्ट है, उसके अलावा क्या बदलाव आपको दिखा? मैम अब काफ़ी चेंज हो गया है। पहले ग्रोथ बहुत अच्छी थी इस लाइन में, अब कंपैरेटिवली ईयर बाय ईयर ग्रोथ कम होते जा रही है। अब मतलब उतना
का रेदर देन कि वो एक्सपेंड हो, आपके बिजनेस को नेगेटिव इम्पैक्ट आपके अकॉर्डिंग पड़ा है? पॉजिटिव नहीं है ऑनलाइन का इम्पैक्ट इस बिजनेस पे, इस मार्केट पे? गांधीनगर मार्केट को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जिंदगी किस तरीके से चलती है। हमने मार्केट का एक हिस्सा देखा जहाँ पे आपने बने बनाए कपड़े देखे हैं, किस तरीके से कपड़े बिक रहे हैं, लोग सामान खरीद रहे हैं। लेकिन मार्केट का एक दूसरा हिस्सा भी है जहाँ पे कपड़े बन रहे हैं, एक पूरी प्रोसेस से गो थ्रू होते हैं। कपड़े का बनना, सप्लाई होना, वो किस तरीके का काम है, किस तरीके से लोग यहाँ काम करते हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। तो आपका नाम क्या है? परवीन। आप यहाँ पे कितने वक्त से काम कर रही हैं? हमें 2 साल हो गए। 2 साल। आपका काम क्या रहता है? बेसिकली क्या काम होता है? हमारा काम ये होता है धागा काटना, बटन लगाना, टॉप भी आते हैं, सेटे भी आते हैं, जिस चीज का भी आता है हम उसके धागे भी कटते हैं, बटन भी लगते हैं, आईडी भी लगती है, पैक भी होता है, आईडी वाईडी सब लग के यहाँ से पूरा तैयार होके जाता है। मैम आपका क्या नाम है? पार्वती। पार्वती जी, आपका क्या काम रहता है? आपका भी सेम ही काम है? ये इसी काम है, धागा काटना, पैकिंग करना, बटन लगाना, सारे काम होते हैं। कितना काम एक दिन में यहाँ पे हो जाता है? हो जाता है अपने 1800 पीस बन जाते हैं। 1800 पीस बन जाते हैं। हाँ बन जाते हैं। तो एक जो कपड़ा है उसे तैयार होने में कितना वक्त लगता है? ये टाइम लगता है, इसमें तो टाइम लगता है, 2 दिन भी लग जाते हैं एक कपड़े को तैयार होने में? एक कपड़ा तैयार होने में, एक सिर्फ ये सिर्फ एक पीस होने में कम से कम आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है। ये बाहर भी जाता है, काज भी होंगे, बटन भी लगते हैं, कारीगर के पास होके ये तैयार होके ये पूरा काज बाज बन के जब तैयार होता है 1-1.5 घंटे में तैयार हो जाता है। तो कुछ मुश्किलें आती हैं यहाँ पे काम करने में, या फिर क्या कौन सा काम ऐसा है जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, उसमें बहुत वक्त लगता है, बहुत बारीकी से काम करना पड़ता है? लगता है जैसे आईडी लगती है उसमें टाइम लगता है, बटन लगते हैं 9-9, 10-10 बटन भी लगते हैं, 6 भी लगते हैं, उसमें टाइम लगता है। कितना मतलब माल आपके अकॉर्डिंग एक दिन में आप लोग सारा पूरा करके दे देते पूरा हैं? सारा करके हम 1800 पीस बन जाते हैं एक दिन में? एक दिन में। वैसे माल तेजी हो, जैसे काम होता है तेजी तो बन जाता है। वैसे एक मैडम 200-250 पीस काट देती है। तो हम इनसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से एक कपड़ा जो है किस प्रोसेस से गो थ्रू होता है, कितना वक्त लगता है, क्या क्या काम होता है उसमें, और एक दिन में कितना सामान ये लोग बना देते हैं, कितना माल एक दिन में इस जगह से बन के जाता है। तो हमने इनसे ये समझा है कि गांधीनगर में जो आप बाजार में कपड़ा देख रहे हैं या फिर बाहर भी आप जो कपड़ा देख रहे हैं उसे बनने में कितना वक्त लगता है, कितना काम, कितनी बारीकी और कितने एफर्ट्स उन चीजों के पीछे जाते हैं। चलिए हम कारीगरों के बीच आ गए हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एक कपड़ा मार्केट में जो आपको दुकानों में मिलता है वो किस प्रोसेस से गो थ्रू होता है, किस तरीके से बनता है। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? अंसार अहमद। आप यहाँ पे कितने वक्त से काम कर रहे हैं? यहाँ पे हो गए 6 महीने। 6 महीने जी। तो ये जो काम है पूरा क्या प्रोसेस रहती है, कितना एक कपड़े को बनने में कितना वक्त लगता है, क्या क्या काम है? ये तो पीस जैसे बनता है, कोई फैंसी बनता है, फैंसी में करीब आधा 1 घंटा लग जाता है, और बाकी वैसे में 15 मिनट 20 मिनट में मतलब एक पीस बन जाता है। तो प्रोसेस ही है कि मतलब पूरा पीस तैयार करके देना पड़ता है, बाकी जो है वो अल्लाह का अलग है, बाकी जो मार्जिन वो भाई साहब जानते हैं। आपके जो ये है इसमें डिजाइन बनने का आप लोग देखते हैं या पहले से कहीं और से बन के आता है? ये एक पहले सैंपल बनाया जाता है, एक पीस सैंपल बना के पास किया जाता है मार्केट में, उसके बाद जो है ये आगे प्रोसेसर जो होता है फिर पास करके उसका एवरेज निकाल के फिर मास्टर जी काटते हैं, उसी हिसाब से हम लोग बनाते हैं। आपका जो काम है उसमें सबसे मुश्किल चीज आपको क्या लगती है? सबसे मुश्किल या जो बहुत बारीकी का काम जो है या फिर जिसमें बहुत टाइम लगता है वो क्या काम है? इसमें वो काम है कि मतलब जो कॉलर होता है, मेन होता है कॉलर फैंसी बनना से कॉलर का एकदम लाया जाता है, तो उसका मेन चीज है कॉलर और सिलाई प्लेटें वगैरह, प्लेटें बैठाने में दिक्कत जाती हैं जी। तो बहुत बारीकी वाला काम है। चलिए और भी लोगों से जानते हैं कि उनके अकॉर्डिंग कैसा काम का एक्सपीरियंस है और क्या प्रोसेस रहती है। आपका क्या नाम है? यशपाल। क्या नाम? यशपाल। तो आप कितने वक्त से यहाँ पे काम कर रहे हैं? 1 महीने हो गए यहाँ पर। 1 महीना हुआ है आपको भी। तो कैसा काम रहता है आपका, क्या प्रोसेस रहती है? एक दिन में कितने आप पीसेस बना लेते हैं? एक दिन में 18 बन जाते, 25 बन जाते हैं, 30 बन जाते हैं। आपका मतलब जो पूरा काम रहता है उसपे आपको सबसे ज्यादा मुश्किल क्या चीज लगती है?
मुश्किल तो कुछ नहीं, सबसे कोई बारीकी वाला काम जिसमें बहुत वक्त लगता हो, जो बहुत बारीकी से होता हो और जिसमें आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है? कॉलर में ज्यादा दिक्कत होती है, कॉलर चढ़ाने में। सामने ही सिलाई ऐसी लग रही है, इसमें ज्यादा दिक्कत होती है। पूरे गांधीनगर मार्केट में हम आए हैं, हमने इसे घूमा है, देखा है, समझा है, यहाँ पे जिंदगी किस तरीके से चलती है ये हमने देखने की, समझने की कोशिश की है। और इतने मार्केट में घूमने के बाद हमें ये तो समझ आ गया है कि ये जो मार्केट का एरिया है सिर्फ एक दुकान का, कुछ दुकानों का किस्सा नहीं है। यहाँ पे एक कपड़े के पीछे पूरा सिस्टम काम करता है, चाहे वो कपड़े बनाने वाले कारीगर हो, उन्हें समेटने वाले, पैक करने वाले लोग हो, या फिर आगे मैन्युफैक्चर करके उन्हें आगे सप्लाई करने वाले हो, और या फिर जो वो दुकानदार हो जो इन कपड़ों को बेचते हैं, और या फिर वो ग्राहक हो जो यहाँ से कपड़े लेके आगे बेचते हैं। और ये पूरा इकोसिस्टम इस मार्केट में काम करता है। 50 सालों में ये मार्केट काफी बदल गया है, बहुत सी चीजें हुई है। मार्केट छोटे से जो एक लेवल पे शुरू हुआ था, आज इतना बड़ा मार्केट बन चुका है। और उसके साथ साथ ऑनलाइन का असर भी हुआ है। कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव असर हुआ है, कुछ के अकॉर्डिंग इस पूरे मार्केट पर नेगेटिव असर हुआ है। उसके साथ साथ ही कुछ मुश्किलें भी है, चाहे वो सफाई की व्यवस्था हो या फिर सड़कों का मुद्दा हो। लेकिन एक चीज समझ में आ गई है कि गांधीनगर का जो मार्केट है वहाँ पे जिंदगी हलचल भरी है। तो हमने लाइफ इन दिल्ली में समझा है गांधीनगर मार्केट को कि किस तरीके से इस मार्केट में जिंदगी काम करती है। आप देख रहे थे लाइफ इन दिल्ली, कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं हूं चंद्रप्रभा शर्मा, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR।